Hello, Namaskar everyone. Today we are going to discuss about a grammar topic that is phrasal verb. कक्षा 12वीं का टॉपिक जो ग्रामर के अंतर्गत है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है फ्रेजल वर्ब, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देखें कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट कर सकें। कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ग्रामर के जो टॉपिक्स है उनके अंदर फ्रेजल वर्ब भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? देखिए, वर्ब के बारे में हम जानते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो फ्रेजल वर्ब का मतलब हुआ कि जब किसी वर्ब के साथ में या तो प्रेपोजिशन का प्रयोग हो या एडवर्ब का प्रयोग हो। जब किसी वर्ब के साथ में या तो प्रेपोजिशन का प्रयोग हो या एडवर्ब का प्रयोग हो, या फिर कई बार कई सिचुएशन में दोनों का प्रयोग हो सकता है, ऐसी वर्ब को फ्रेजल वर्ब बोला जाता है, ठीक है। इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि एक शब्द है गिव और इसके साथ में अप आ गया। अब गिव का मतलब है देना और अप का मतलब है ऊपर, लेकिन जब ये कंबाइन हो गए और फ्रेजल वर्ब के रूप में हमारे सामने आए तो इसका मतलब हुआ गिव अप करना, मतलब छोड़ देना। तो इस प्रकार से जब एक वर्ब के पीछे प्रेपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग होता है और अर्थ कोई दूसरा ही निकलता है, वो फ्रेजल वर्ब होता है। अब हम जानते हैं कि क्लास 12th के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, जो फ्रेजल वर्ब हमें कौन कौन सी याद करनी है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब अनंत है, बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी याद करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें सिलेबस के अनुसार चलना होगा। सबसे पहले जानते हैं 12 सिलेबस में कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब है। तो सबसे पहले देखिए, एक ब्रेक, उसके बाद ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, ये 7 वर्ब है। इनसे बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है वो आपके सिलेबस के अंदर दी हुई है। तो आज हम सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब, उसकी जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है उन पर डिस्कशन करेंगे। और बीच में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें। ब्रेक की जो हमारे सामने ब्रेक के ऊपर जो बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स है, जो इम्पोर्टेंट जो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हम 4 फ्रेजल वर्ब, ब्रेक के ऊपर आने वाली 4 फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे। ब्रेक पे जो अन्य फ्रेजल वर्ब्स है इसके अलावा उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक डाउन। पहली देखिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है और हर बार पूछे जाने की संभावना होती है। ब्रेक डाउन, देखिए ब्रेक डाउन क्या है? ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन के 2 मीनिंग होते हैं। दुख से टूट जाना, पहला, यदि कोई वो व्यक्ति है तो उसका दुख से टूट जाना, या फिर कोई गाड़ी है तो वो अचानक से खराब हो जाना, गाड़ी का अचानक से खराब हो जाना, या फिर यदि इंजन है, जैसे रेलवे का इंजन है तो इंजन का फेल हो जाना। तो ये 3 अर्थ होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए, जैसे सवाल आया कि सडनली, अचानक, द कार, फिर ब्लैंक स्पेस है, मैंने वैसे लिखा हुआ है पर यहाँ खाली जगह है, इन द वे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा परीक्षा के अंदर। अचानक कार रास्ते में ही क्या हो गई? खराब हो गई। तो गाड़ी का अचानक से खराब होना, चलते चलते खराब हो जाना, वहाँ पर ब्रेक डाउन का प्रयोग होता है। अब ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए यहाँ ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आई, ब्रोक डाउन हो गया। तो सडनली द कार ब्रोक डाउन इन द वे, अचानक से कार रास्ते में खराब हो गई, ठीक है। अब यदि देखिए दूसरा अर्थ होता है दुख से टूट जाना। दुख से टूट जाना, व्यक्ति इतना दुखी हो, परेशान हो कि वो दुख से टूट जाए, ठीक है। जैसे शी हैड ब्रोक डाउन आफ्टर हर फादर्स डेमाइज, अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वो ब्रोक डाउन हो गई, बहुत बुरी तरह से टूट गई। तो ये जो 2 अर्थ है, एक तो दुख से टूट जाना, याद रखिएगा, ब्रेक डाउन, दुख से टूट जाना, या गाड़ी का अचानक खराब हो जाना, या इंजन का फेल हो जाना,
ये होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना या ज़बरदस्ती घुस जाना। सेंध लगाना, जो चोर होते हैं वो सेंध लगाते हैं, किसी घर में घुसकर चोरी करते हैं, तो सेंध लगाने को कहते हैं ब्रेक इनटू। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए इनटू, इनटू, इनटू अंदर की तरफ, अंदर की साइड को रिप्रेजेंट करता है, इनटू यानी अंदर की तरफ। तो जैसे जो अंदर की तरफ अनाधिकृत रूप से या ज़बरदस्ती प्रवेश करे वहाँ पर ब्रेक इनटू का प्रयोग होगा। तो ब्रेक इनटू का मतलब हुआ सेंध लगाना या ज़बरदस्ती घुस जाना, ठीक है। ये होता है ब्रेक इनटू। थर्ड फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी बीमारी का फैल जाना या फिर किसी युद्ध का छिड़ जाना, किसी बीमारी का फैल जाना। ब्रेकआउट का मतलब है फैल जाना किसी बीमारी का, ठीक है, किसी बीमारी का फैल जाना या युद्ध का छिड़ जाना। इसके लिए हम ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब बीमारी का फैल जाना या युद्ध का छिड़ जाना। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कोरोना इन माई सिटी लास्ट ईयर, पिछले साल कोरोना मेरे शहर में फैला था, ठीक है। तो फैला था, एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, तो फिर क्या प्रयोग हुआ, ब्रोकआउट, ठीक है। मतलब ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, लास्ट ईयर है तो पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को फैल गया, ठीक है, चिढ़ गया, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को चिढ़ गया। इसके लिए भी ब्रोक आउट का प्रयोग हुआ है। चौथी फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है कैद से अचानक भाग जाना। कोई कैदी है, कोई डाकू है, लुटेरा है, वो कैद में है और अचानक से मान लो उसको कोर्ट में ले जाया जा रहा है, उसके बीच में वो भाग जाए या चकमा देकर भाग जाए, उस कंडीशन के अंदर ब्रेक अवे का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब है कैद से अचानक भाग जाना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द रॉबर ब्रोक अवे व्हेन ही वॉज बीइंग टेकन टू कोर्ट। जो रॉबर था, डाकू था, वो जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था तो वो वहाँ से भाग गया। तो इस प्रकार से हमने आज 4 फ्रेजल वर्ब का अध्ययन किया। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहली जो ब्रेक डाउन है और तीसरी जो ब्रेक आउट है, ये 2 फ्रेजल वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करिएगा और इनको अच्छे से 2-3 बार इसको पढ़िएगा, वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करिएगा, उससे ये बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ता है, एक साथ आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब कभी याद नहीं होंगे, उल्टा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।